हेलो फ्रेंड्स, जज्बा आईएएस में आपका स्वागत है। सीसेट में हमारा रीजनिंग चल रहा है और रीजनिंग में हमारा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, जिसमें हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे। पार्ट 4 के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलरेडी यूपीएससी 2020-2019 पूछ चुका है। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन यहां देखिएगा। क्वेश्चन है ए से जेड तक के वर्ण ए से 26 तक क्रमशः क्रमांकित किए गए हैं। यदि GHI 1578 और DEF 912 हो तो ABC किसके बराबर होगा। कहने का मतलब यह है, वह पूछ रहा है कि यदि उन्होंने कहा है कि GHI यहां लिख लेते हैं, GHI कोड दिया हुआ है, GHI का कोड है उनका 1578 और DEF का कोड भी दिया हुआ है। DEF का कोड है बच्चों 912। हमें निकालना किसका है? ABC का निकालना है। क्वेश्चंस ने एक बहुत प्यारी बात कही है। क्या बात कही है, थोड़ा उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चंस ने कहा है जो A to Z तक की जो सीरीज है उसको कहा है 1 to 26। कहने का मतलब है क्वेश्चंस का कि जो A से लेकर के Z तक का अल्फाबेट्स है उसकी कोडिंग हमारी 1 से 26 तक है। सभी को पता होती है। वर्ण कितने होते हैं हमारे? 26 होते हैं, और 26 होते हैं तो A का हमारा कितना मान होगा? 1 होगा। इसी प्रकार से B का जो जिस प्रकार से नंबर्स में आएगा उसी में उसका कोडिंग लगेगा। तो इसने कहा है कि GHI का 1578 कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। जब ऐसे क्वेश्चंस को समझ में ना आए तो ऐसे क्वेश्चंस को निकालने के लिए हमें पहले उसका कोड निकालना होता है। देखिए यहां पर हम कोड निकालते हैं किसका? GHI। G का मान क्या होता है यह आपको कैसे पता चलेगा? या तो एजॉटी के थ्रू। देखो मैंने पहले कहा था, चाहे न्यू एस्पिरेंट हो, कोई नया एस्पिरेंट इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहा है तो पार्ट 2 पार्ट 3 कोई माध्यम नहीं रखता है। यहां पर भी हम थोड़ा सा सॉल्व करने का, ये है यहां पर एजॉटी। ये एजॉटी है हमारी। एजॉटी का मतलब ये 5 पर है और यहां पर J का जो वैल्यू है वह है 10 और इसका O का है 15, T का है 20 और यहां Y का है 25। समझ गए बात को? जो G की वैल्यू होगी वह कहां से निकलेगी? E F G, यानी कि A की वैल्यू 5 है तो G की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। तो यहां पर हमने रखा 7 वैल्यू। समझ रहे बात को? यहां 7 हो गया। फिर इसके बाद उसने कहा है H किसके बाद आएगा? J से तो पहले आएगा। GH यानी G की वैल्यू कितनी थी? 7, तो H की वैल्यू कितनी? 8 और I की वैल्यू कितनी? HI यानी कि 9। यह हमारे कोड निकल आए हैं। किस माध्यम से? यह हमने अल्फाबेट्स माध्यम से, जो कि वर्णमाला में होते हैं, उसका कोड हमने एजॉटी के माध्यम से निकाल लिया। अब इतना हमें प्राप्त हुआ, पर क्वेश्चंस ने क्या दिया हुआ है? 1578। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ऐड करेंगे, होगा नहीं। जब ऐड ना हो रहा हो तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई पूरी जो 789 की संख्या है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 से हमने यहां मल्टीप्लाई किया तो यहां पर 2 मंजा 9 यानी कि 18 का यहाँ 8 1 कैरी यहाँ जाएगा। 8 मंजा 2 यानी कि 16 और यहाँ पहले से 1 कैरी है तो कितना हो जाएगा? 17। 1 कैरी यहाँ पहुंचेगा। 2 मंजा 7 यानी कि 14 और यहाँ पर एक पहले से कैरी था तो कितना हो जाएगा? 15। हमें कितना प्राप्त हुआ? 1578 यानी कि 1578 और यह दिया कितना है? 1578। तो यह हम कह सकते हैं कि यह हम इसी प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। यही मेथड हम देखते हैं DEF में। क्या DEF सॉल्व हो रहा है? DEF भी इसी के थोड़ा सॉल्व होगा। देख लेते हैं फटाक से। DEF
यहाँ पर डी की वैल्यू हमें पता होती है 4 होती है, ई की वैल्यू हमें पता है 5 होती है और एफ की वैल्यू हमें पता है 6 होती है। इसमें मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 मंजा 6 यानी कि 12 और यहाँ एक क्या, यहाँ पर 5 मंजा 2 यानी कि 10 और यहाँ 11, यहाँ 1 बचेगा, 4 मंजा 2 यहाँ आएगा तो यहाँ 8 और यहाँ 9 यानी कि हमारे पास 9 12 मिला। तो यहाँ 9 12 है। वही हम अप्लाई सेम मेथड्स किसमें करेंगे, ए बी सी में, ए बी सी। अब यहाँ देखते हैं ए का जो वैल्यू होता है कोड के थ्रू वह कितना होता है 1, बी का कितना होता है 2 और सी का कितना होता है 3, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मंजा 3 यहाँ पर 6, 2 मंजा 2 यहाँ 4, 2 मंजा 1 यानी 2, हमें प्राप्त हुआ कितना 2 4 6। अब 2 4 6 हमें अपने ऑप्शन में चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि यह जो सी सेट होता है यह ऑप्शन के ही माध्यम से सॉल्व होता है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका कौन सा है, डी ऑप्शन में 2 4 6 दिया हुआ है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भी नया एस्पिरेंट है मेरी क्लास को ये ना समझे कि नहीं अभी हमने बीच से स्टार्ट किया है कोडिंग तो हमें समझ में नहीं आएगा, ये बिल्कुल भी अपने माइंड में डाउट्स ना रखें। मैं कोई भी किसी भी पार्ट को सॉल्व करा रहा हूं, चाहे पार्ट 1 रहा हो, चाहे पार्ट 2 रहा हो, या पार्ट 4 चल रहा है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का, तो इसमें ये मतलब नहीं है कि पार्ट 4 में हम कुछ अलग से पढ़ा रहे होंगे या कुछ आगे से पढ़ा रहे होंगे, या बहुत से टीचर्स करते होंगे, पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम वही बेसिक तरीका हर एक पार्ट में क्वेश्चंस को बेसिक से समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी डायरेक्ट एजोटी को हमने बता दिया है किस प्रकार से। अपोजिट भी अगर लग रहा है तो कमेंट कर देना, वीडियो अगर नहीं देखने में बोरिंग फील हो रहा तो कमेंट में बता देंगे कि अपोजिट जो अल्फाबेट्स है वह किस प्रकार से उसका अपोजिट निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें भी हमें मिलेंगे, उन क्वेश्चंस के माध्यम से भी आपको अपोजिट इसी वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में लुप्त पद एट द रेट क्या है, यानी कि यहां पर कुछ दिया हुआ है ACPQ अनुपात 20E/SU समानुपात MNGI और समान अनुपात में क्या है एट द रेट। लिखते हैं थोड़ा सा ACPQ, PQ अनुपात में कितना दिया है बच्चों BESU, BESU समानुपात देखते हैं MNGI, MNGI और अनुपात में उन्होंने कहा है एट द रेट। इसी की वैल्यू हमें चेक करनी है। जब इसकी वैल्यू हमें चेक करनी है तो किस प्रकार से करेंगे, सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे कि गला फंस रहा है, इसको पहले थोड़ा सा सेटिस्फाइड करेंगे कि यह किस प्रकार से यह है, उसी प्रकार से हम समानुपात में भी वही सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। AC A के बाद यहां पर B आया, ठीक है, तो कहने का मतलब है यहां पर +1 हुआ होगा तभी तो B आया। C के बाद E आया तो यहां पर क्या हुआ 2+, तो C के बाद 2+ क्या आता है D आता है और हमने +2 किया तो क्या आएगा E आएगा। अब P में हम कितना ऐड करें, P में हमें 3 ऐड कर देना है, Q में हमें 4 ऐड कर देना है। कैसे किया ज्यादा आगे देखने का प्रयास करना हमारे लिए समय कम होता है, इसलिए आगे ज्यादा ना देखा, सीधा सीरीज समझ में आ रहा है 1 2 3 4 कर लेते हैं। थोड़ा सा यह क्या है, A में +1 किया यानी B हमारे पास होगा, B हमारे पास होगा, ठीक है, B यहां से आ गया। C+2 करेंगे हमें E मिलेगा, P में +3 करेंगे हमें पक्का S मिलेगा। कैसे मिलेगा PQRS, ठीक है, यहां पर Q में +4 करेंगे U प्राप्त होगा, QRSTU, ठीक है। समानुपात की कंडीशन में यही सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। वह क्या है, M है, N है, G I I है, सॉरी बहुत गला फंस रहा है,
अब यहाँ पर हमें निकालना है इसका @ की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ m का देखते हैं, m में हम क्या करेंगे, वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट में हमने क्या किया हुआ था, यहाँ पर +1 किया था तो +1 करेंगे, +2 किया था +2 कर देंगे, g में +3 कर देंगे और यहाँ पर i में +4 कर देंगे। कंडीशन देख लेते हैं क्या निकल कर आती है। m में +1 किया तो हमारे पास n आएगा, यहाँ पर, ठीक है। n में +2 किया OP, ठीक है, यहाँ पर हमारा P आ जाएगा। g में हम +3 करेंगे, GHIJ, यहाँ पर I है, IJKL M, यहाँ हमारा M आ जाएगा। अब हमारा कहने का मतलब है जो कोड हमारा इसका निकला है वो क्या निकला है, NPJM। अब हमें चेक करना है यह किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन देख लेते हैं। NPJM हमारा ऑप्शन डी में है, तो हम ऑप्शन डी को यहाँ पर क्लिक कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन हो इसी प्रकार से सॉल्व किया जाता है। पहले उसका फर्स्ट वाला चेक किया जाता है कि क्या कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है, उसी कंडीशन में हम सेकंड वाले टर्म को भी सॉल्व करते हैं। समझ गए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बी से आगे बी समेत अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटे अक्षरों यानी कि लोअर केस में लिखा जाए और शेष अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाए तो वर्ष के उत्तरार्ध के प्रथम मास को कैसे लिखा जाएगा। वर्ष का प्रथम अर्धमास क्या होता है, वो होता है हमारा जुलाई होता है, ठीक है। इसलिए सभी ऑप्शन में जुलाई दिया हुआ है, नहीं तो कह सकते थे कि जून क्यों नहीं लिखा सर, पर उसने बोला है कि वर्ष के प्रथम अर्धमास को क्या लिखा जाए, वह होता है हमारा जुलाई। जून क्या होता है, वर्ष का उत्तर अर्धमास, पर उसने कहा उत्तर अर्धमास का प्रथम माह। अब क्या करना है, उसने कहा है बी से लेकर के छोटे अक्षर बड़े अक्षर कैपिटल लेटर। तो हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से, ऑप्शन से मैच करते हैं जिससे समय बचे। हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ऑप्शन में उसने दे रखा है, पहले ऑप्शन में है कैपिटल J, स्मॉल u और कैपिटल L और कैपिटल Y। उसी प्रकार B। अब देखते हैं यहाँ पर स्मॉल b बोला, पहले उसने B समेत बोला, क्वेश्चन है B। अब यहाँ C D E F G H I J। अब J आ गया। J कैसा आया हमारा सॉरी, J कैसा आया हमारा, स्मॉल आया। तो स्मॉल हमारा कितने ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में है, बी सी डी। आगे चलते हैं, यू को चेक करते हैं। अब यू को चेक करने के लिए पहले हमें क्या देखना होगा, और कोई कंडीशन मैच हो जाए। जे के एल, एल कैसा आएगा अब यहाँ पर, ऐसा आएगा। यानी कहने का मतलब है कि जे स्मॉल मिल गया और एल स्मॉल मिल गया। कौन से ऑप्शन में है ऐसा, क्या दोनों कंडीशन मैच हो रही हैं। जे स्मॉल मिल गया, एल स्मॉल मिल गया, और यहां हमें ऑप्शन डी सही रहेगा, ठीक है। ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि हमें यू कैपिटल भी मिल सकता था, एल हमें मिल गया है तो हमने एल मिल गया और जे मिल गया। तो क्या स्मॉल 2 कंडीशन मैच हो रही हैं। इसमें बी में तो है नहीं, अब इसमें देख लेते हैं तो उसमें भी नहीं है। तो चलते हैं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि RAMON यानी कि रेमोन को 1234 के रूप में तथा दिनेश को 675849 के रूप में लिखा जाता है तो HAMAM को किस रूप में लिखा जाता है। RAMON क्या लिखा उसने, कोड क्या दिया है, 12345, ठीक है। और दिनेश का कोड उन्होंने दिया है
NESH कोड है उसका 6754849। निकालना किसका है हमें? हमाम का, HAMAM। हमाम का कोड ज्ञात करने के लिए हम यहाँ क्वेश्चन मार्क का साइन दे देते हैं। अब यहाँ पर उसने क्या किया देखते हैं। रामम का क्या कुछ इसमें हम कर सकते हैं, प्लस माइनस हुआ होगा, अपोजिट भी चेक कर लिया, अपोजिट भी नहीं समझ में आ रहा है क्या आर का अपोजिट 1 होता है क्या नहीं होता है, प्लस माइनस किया बहुत खिचड़ा पाव हो जाता है। जब कोई भी आप मल्टीप्लाई का भी अप्लाई करके देखें तो भी आंसर ना मिले, आप प्लस करके देखें कुछ ना मिले, माइनस करके देखें कुछ ना मिले, फिर आपको अपोजिट करना होता है, अपोजिट में भी कुछ ना मिले, लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास, वह कंडीशन अप्लाई करनी होती है और वही कंडीशन अप्लाई होगी। कौन सी? कि नंबर्स को सामने क्या कोड क्वेश्चन ने दिया है वही कोड हम अप्लाई कर देंगे। यह कोडिंग हम वर्णमाला के अल्फाबेट्स पर डिपेंडेंट कोड नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब यहां पर आर की वैल्यू 1 दे रखी है, पर आर की वैल्यू अल्फाबेट्स के वर्णमाला में 1 नहीं होती है, 18 होती है। पर थोड़ी देर के लिए हमें क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करना है, ना कि हमें यहाँ वर्णमाला का उपयोग करना है। तो चलिए एच की वैल्यू ढूंढते हैं। यहाँ पर हमें निकालना कितना है? एच हमाम का निकालना है, हमाम का। तो एच की देखते हैं, एच कहाँ पर है? ये है, तो यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, एच का लिख देते हैं यहाँ पर 9। एक की वैल्यू यहाँ दे रखी है 2, ये है 2 कर देंगे। एम की वैल्यू देखते हैं, एम की यहाँ दे रखी है 3 है, तो यहाँ पर हम 3 कर देंगे। एक की वैल्यू फिर वही कर देंगे, कितना है? 2 है। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी दे रखी थी? m की वैल्यू यहाँ पर 3 है। यानी कहने का मतलब है जो हमाम की वैल्यू आई हुई है हमारे पास, वो आई है कुछ 923। तो ऑप्शन देखिएगा तुरंत कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। कितना आया? 92 किसी निश्चित कोड में 256 का अर्थ लाल रंग चाक है, 589 का अर्थ हरा रंग फूल और 254 का अर्थ सफेद रंग चाक है। उस कोड में सफेद रंग को इंगित करने वाला नंबर्स निकालना है। 256 का उन्होंने दिया है, लाल रंग चाक, रंग चाक, ठीक है। यहां पर दिया है 589 का, 589 का। कितना है? हरा रंग फूल। और क्या दिया है? 254 का, 254 का है सफेद रंग चाक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में तुरंत बच्चों को समझ में आया। स्पेशली यूपीएससी वाले बहुत गलती करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, उन्होंने तुरंत देखा सफेद का क्या है, सफेद आगे लिखा हुआ है, तुरंत आया 2 ऑप्शन में भी क्लिक कर दिया, क्या हुआ? हो गया माइनस नंबर्स। ऐसे क्वेश्चंस में जल्दबाजी नहीं होती है, यह सॉल्व का एक तरीका होता है। अगर रीजनिंग के क्वेश्चंस में वह तरीका नहीं लगता तो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो तरीका किस प्रकार से लगाना चाहिए? ऐसे क्वेश्चंस में हमें देखना होता है कि तीनों में या दोनों साइड कुछ कॉमन होगा, उसका वही नंबर्स होगा। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 कॉमन हो गया और 5 का कोई एक नेम होगा जो तीनों में कॉमन होगा, रंग। तो नंबर यह है 5 किसका हो जाएगा बच्चों? रंग का। अब देखते हैं कुछ और कॉमन है, देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा 2 है और यहाँ पर 2 है और कुछ भी नहीं हमें कॉमन दिख रहा, तो 2 का नंबर यहाँ पर देखते हैं लाल है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ और सफेद है, पर देखते हैं वही सेम होगा। तो क्या है इसमें? चाक। तो जो 2 का नंबर होगा यानी कि 2 का शब्द होगा वह क्या होगा बच्चों? चाक। 2 का हमारा चाक होगा। अब क्या बचा हुआ है? अब कुछ हो रहा है क्या कॉमन? नहीं हो रहा। इसमें क्या हुआ? हमारा रंग चला गया, चाक चला गया, फूल इसमें है नहीं, सफेद इसमें है नहीं, हरा इसमें है नहीं। तो अब क्या है? सेम कंडीशन हो गई। हमें निकालना किसका है?
सभी का अगर निकालने के लिए दे देते तो हम सभी का निकाल देते। देखो अब सभी का निकाल के दिखाते हैं आपको। पहले हम दिखा दें कि लाल का क्या बचा, यहाँ पर 6 बचा, तो 6 किसका होगा, लाल का। लाल का 6 हो जाएगा। यहाँ पर चाक का हो ही गया। अब यहाँ पर क्या बचा, हरा बचा, फूल बचा, तो हरा का क्या होगा, यहाँ पर जो पहले है वही होगा। हरा का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 किसका हो जाएगा, हरा का। और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो, 8 हरा का हो गया, बचा कितना है यहाँ पर 9, तो यह किसका हो जाएगा, फूल का 9 हो जाएगा। फूल का 9 हो गया। यहाँ पर क्या बचा, सफेद, और बचा क्या 4, तो यह सफेद का क्या हो जाएगा, सफेद का यहाँ पर 4 हो जाएगा। और हमें निकालना किसका था, उसने पूछा था कि सफेद रंग को इंगित करने वाला नंबर कौन सा है, क्या है 4। कितने आसानी से सॉल्व हो गया। आप कहां पर क्लिक कर देते, 2 पर, इसलिए नंबर्स माइनस हो जाता। समझ गए। ऐसे क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। ध्यान से रख कर के क्या है उधर थोड़ा सा पढ़ा कीजिए क्वेश्चन। सबसे ज्यादा गलती एस्पिरेंट वही करता है एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मिलिट्री कोड में सिस्टम को सिस्मिट और नियरर को उन्होंने लिख दिया है AENRER करके। उसी कोड का प्रयोग करते हुए फ्रैक्शन को किस रूप में लिखा जाएगा। देखते हैं क्या किया है इन्होंने। यहां लिखा है SYSTEM और इसका उन्होंने क्या कर दिया है, सिस्मेट यहां कर दिया उन्होंने सिस्मेट। किस प्रकार से किया बाद में देखेंगे, पहले इनको लिख लेते हैं। यहां पर है NEARER, इसका क्या कर दिया उन्होंने AENRER। अब हमें चेक किसका करना है, फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का हमें निकालना है। समझ गए। देखते हैं, देखो यहां पर सिस्टम है लिखा हुआ है ना, सिस्टम यहां लिखा है हमारा, उनने क्या कर दिया, सिस्मेट कर दिया। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जो यहां से कितने अल्फाबेट्स हैं, यहाँ पर 6 अल्फाबेट्स हैं, तो 6 अल्फाबेट्स में 3 अल्फाबेट्स ऐसे कर दिए उन्होंने जो सेम कर दिए, और 3 अल्फाबेट्स को उल्टा करके लिख दिया, यानी कि राइट साइड लिखा तो लेफ्ट साइड लिख दिया। ठीक है। देखिए यहाँ पर SYS, इसमें तो सेम कंडीशन में फर्स्ट में क्या लगाया, यहाँ पर सेम, ये सेम लिख दिया, फिर इसको क्या कर दिया, पलट के लिख दिया पीछे साइड से, पहले M लिख दिया, फिर E लिख दिया, फिर T लिख दिया, तो लिख दिया मेड। उस प्रकार से इसमें क्या कर दिया इन्होंने, NEAR कितने हैं, या 6 हैं, ये भी 6 नंबर यहाँ पर अल्फाबेट्स है हमारे। तो पहले इन्होंने इसको बदला, इसको उन्होंने राइट साइड से लिख दिया, देखो AEN ऐसा था, ऐसा कर दिया, ये कर दिया। अब यहाँ पर RER को सेम लिख दिया। इन्होंने इसमें यह कंडीशन अप्लाई कर दी कि पहले हमने सिस्टम में SYS यानी कि पहले के जो 3 अल्फाबेट्स थे उनको बदला, फिर सेकंड कंडीशन में क्या किया, उनको नहीं बदला, फिर इसको पीछे वाले को बदला। सेकंड कंडीशन में उन्होंने क्या किया, आगे वाली कंडीशन को मतलब पीछे वाले को सेम कर दिया। पर आगे के जो क्वेश्चन होगा इसमें दोनों कंडीशन को बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, ऐसा नियम चल रहा है कुछ, फर्स्ट बदला सेकंड नहीं बदला, यह बदला, ऐसा कुछ नियम चल रहा है। तो फिर क्या करेंगे, इसको नहीं बदलेंगे, फिर इसको बदलेंगे, फिर इसको बदलेंगे, फिर इसको बदलेंगे। कुछ इस प्रकार से यह नियम से सॉल्व होते हैं। समझ रहे हैं बात को। चलो करते हैं। यह कितने का, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ले लेते हैं। पहले क्या करेंगे हम, 4 आगे का डिजिट हैं जो उनको चेंज करेंगे। किस प्रकार से, F लिखा तो F को लास्ट में लिखेंगे, यहां से करते हैं सॉल्व, CAR और F। अब करते हैं इसको क्या करेंगे इस प्रकार से, NOIT, ये हो गया हमारा सॉल्व। यानी कि दोनों हमने ये भी चेंज किया, इसको भी चेंज किया। इसमें क्या हुआ था, इसको चेंज किया, इसको नहीं किया।
इसको नहीं किया था, इसको किया था। सॉरी, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है हमारा, है इसमें ऑप्शन या नहीं। ऑप्शन क्या है हमारा, CARF NOIT, ऑप्शन हमारा डी में है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समझ गए बात को। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा समय मांगते हैं, पर समझने के लिए, सॉल्व करने में अगर एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो ज्यादा समय हमें नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी निश्चित कोड में डेट को WZG भी लिखा जाता है तो निम्नलिखित में से किस कोड को कम के लिए लिखा जा सकता है। डेट को उन्होंने किस प्रकार से लिखा उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। क्या है, डेट को देखो, यहां है DATE, इसको उन्होंने क्या लिखा कोड इसका, WZGV निकालना किसका है हमें, डेट का तो है, कम का निकालना है हमें, COME। पहली कंडीशन हम देखते हैं प्लस करके, प्लस में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमें कुछ दिख रहा है अपोजिट, तो अपोजिट करके देखते हैं। अपोजिट किस प्रकार से किए जाते हैं, नए एस्पिरेंट के लिए थोड़ा बता रहा है। अपोजिट के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है, ABCDEFGHIJKLM। अब यहां से एन तक का 13 यहां तक के, फिर यहां NOPQRSTUVWXYZ, ये सारे एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं अल्फाबेट्स। ठीक है, डी का अपोजिट क्या है देखते हैं यहां पर, डी का अपोजिट W है, W दिया। ए का अपोजिट देखिए Z है, Z है यहां पर। टी का अपोजिट G है क्या, टी का अपोजिट, टी का अपोजिट हाँ है, ये देखिए। V का अपोजिट देखिए, E का अपोजिट देखिए, E का V है। लो, यानी सारे जो नंबर्स हैं सारे सारे यहाँ पर अपोजिट में है, तो कम का भी वही अपोजिट कर देंगे। C का अपोजिट देखिए जरा क्या है, X है, तो X लिखना है। O का अपोजिट देखना है, O का अपोजिट क्या है, L है, ये है, हमें ये दिया हुआ है। और M का अपोजिट हमें क्या दिया, M का N है, N लिख दिया। E का अपोजिट भी दिया है, यानी अपोजिट में यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं जरा, XLNV कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, XLNV, यानी ए ऑप्शन हमारा सही। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपोजिट समझ में आ गया, जो भी एस्पिरेंट नया इस वीडियो को देखे, अगर उसको ना समझ में आए कमेंट कर देना, थोड़ा इसको बारीकी से कमेंट में समझाने का प्रयास करेंगे कि अपोजिट क्यों लिखते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं। ये बेसिक आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा कोडिंग डिकोडिंग के, समझ गए, जो कि ऑलरेडी है यूट्यूब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में किसमें वही संबंध है जो जी जे और क्यू यू के बीच में है। देखिए, जी जे और क्यू यू के बीच में है, ऑप्शन से सॉल्व करना है इसको। जी ये है, और यहां पर कितना प्लस हुआ कि जे आ गया, GHIJ, यानी कि 3 प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ, GHIJ 3 प्लस कर दिया। अब यहां देख लेते हैं और के बाद का, क्यू में कितना प्लस हुआ, 4 प्लस होगा कुछ, क्यू के बाद RSTU 4 प्लस हुआ, तो हमारा कितना प्राप्त हुआ, U, और यहां कितना प्राप्त हुआ था हमें, J। उसी प्रकार से सेम कंडीशन में यह क्या है, किसी ऑप्शन में लग रही है। ए ऑप्शन में देखा हमने, ए ऑप्शन में क्या है, B, C और WZ, ऑप्शन से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। B में +3 करेंगे तो क्या हमें C प्राप्त होगा, B में 1 करेंगे तो C प्राप्त होगा, पर हमें क्या चाहिए कि 3 प्लस करने पर वह आए,
पर यहाँ पर जिस प्रकार G में 3 प्लस किया तो G आया, उसी प्रकार से B में हम 3 प्लस करेंगे, C नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए था वहां पर, E आना चाहिए था, पर वहां पर C है, रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन। A में हमने 3 प्लस किया तो हमें क्या मिलना चाहिए था, D मिलना चाहिए था, जो कि यहाँ पर B है, ये भी गलत है। C ऑप्शन में देखा, A में हमने 3 प्लस किया तो हमें D मिला, जो कि है। अब देखते हैं हम S में 4 प्लस करेंगे तो हमें W प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर है, यानी ऑप्शन C हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोडिंग प्रणाली में एप्पल को ZKKOU से जाना जाता है, तो ऐसी प्रणाली में काउ यानी COW को कैसे जाना जाएगा। समझ रहे, एप्पल जो है देखिए APPLE, उसका कोड उन्होंने दिया है ZKKOU, ठीक, और हमें निकालना किसका है, काउ का। क्या करेंगे इसमें, वही अपोजिट वाली कंडीशन। देखो अपोजिट के लिए फिर से एक बार लिख लेते हैं, नए एस्पिरेंट के लिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब यहां पर A का अपोजिट क्या है, देखो Z है, Z दिया हुआ है। P का अपोजिट देखो फटाक से, P का अपोजिट कहाँ है, ये है, K है, फिर P का K है, और यहाँ पर L का अपोजिट क्या है, यहाँ पर देखा हमने, ये है, O है, देखो यहाँ O है। E का अपोजिट देखिए फटाक से, E का अपोजिट U है, यहाँ पर V है, तो हमारा क्वेश्चंस में भी V है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हमने V कर दिया, आपका भी V ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है, V ही है। यहाँ पर E का अपोजिट V दिया हुआ है। अब काउ में भी उसी प्रकार से C का अपोजिट क्या है, देखिए फटाक से X लिख लिया। O का अपोजिट कहाँ है, देखिए ये है, L हो गया। W का अपोजिट क्या है, यहाँ पर D लिख दिया। क्या ऑप्शन है इसमें, XLD ऑप्शन ए में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपोजिट समझ गए होंगे, 2 क्वेश्चन हमें अपोजिट के यहां पर मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जियोस को 19 41 17 5 9 के रूप में है तो टॉय कैसे होगा। देखिए JUICE क्या इसका कोड निकला उनका, 19 41 17 5 9। समझ गए। अब हमें निकालना किसका है, टॉय का, TOY का, टॉय का निकाल लेंगे। यह पहले तो हमें पता करना है कि जो जूस का कोड है वह किस प्रकार से है। क्या जे का मान हमारा 19 होता है, नहीं होता है। कितना होता है, एजोटी के माध्यम से हमने देखा तो 10 होता है, पर यहाँ पर क्या है, प्लस हमने अगर किया यहाँ पर तो कितना होना चाहिए था, 9 प्लस करेंगे। यह कंडीशन यू में भी अप्लाई नहीं हो रही है, तो कुछ ऐसा करना है इसमें हमें कि मल्टीप्लाई के माध्यम से आ जाए। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए जे मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, सभी में वही कंडीशन लगेगी तो जाकर के यहाँ सॉल्व होगा। इसको थोड़ा सा यहाँ से साफ कर लेते हैं। ये किया, टॉय का हमें निकालना है, बाद में देखेंगे। जे मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 हमारा 19 प्राप्त होगा। कैसे होगा, जे की वैल्यू होती है 10 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 20, और 20 माइनस 1 कितना हुआ 90। देखिए अब करते हैं u मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, एजोटी देखो यहां लिख लो पहले, ठीक है, एजोटी। अब यहां पर क्या है, u किसकी वैल्यू होगी, देखिए
u का मान होता है 21 मल्टीप्लाई 2, 21 दूनी 42 और 42 माइनस 1 कितना है 41, यहाँ 41 है। अब करते हैं i का, i मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, i की वैल्यू कितनी होती है 9 और 9 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो गया हमारे पास 18, 18 माइनस 1 तो कितना 17 है हमारे पास। c का, c मल्टीप्लाई माइनस 1, c का वैल्यू कितना होता है 3, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 माइनस 1 5 है हमारे पास। e का वैल्यू माइनस 1, e का वैल्यू कितना होता है बच्चों 4 होता है कि 5 होता है, ये है 5, तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 और माइनस 1 तो कितना 9। ये हमारा कहने का मतलब, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमने कुछ नहीं किया, जो इसका अल्फाबेट्स है उसका नंबर से मल्टीप्लाई 2 करें, फिर जितना है उससे सभी में माइनस 1 करें। तो टॉय का निकालते हैं कितना आ रहा है, TOY, टॉय का देखते हैं। तो पहले यहाँ t मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, यहाँ पर O मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, y मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। देखते हैं t की वैल्यू कितनी होती है 20 होती है, यानी 20, 20 का मल्टीप्लाई 2 से 14, यहाँ माइनस 1 तो कितना 39, O का वैल्यू कितना होता है 15, 15 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 30 और 30 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 29। यहाँ y का वैल्यू होता है 25, एजोटी के माध्यम से 25 मल्टीप्लाई 2 तो कितना 50 और 50 माइनस 1 तो हमारे पास 49। ये हमारा 39, 29 और 49 प्राप्त हुआ। क्या यह किसी ऑप्शन में है, मैच कर लेते हैं। 39, 29, 49, 39, 29, 49 ऑप्शन ए में है, इसका ऑप्शन हमारा ए सही रहेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का दिखता है पर उतना होता नहीं है, अगर उसकी भाषा हमें ठीक से समझ में आ गई क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाती है। पर यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं तो इतने आसान भी नहीं है कि आप बिल्कुल उनको आसान है, कोई रेलवे के क्वेश्चंस नहीं है कि कोई भी सॉल्व कर दे और बस हो गया काम। लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आपको ओरली ही समझा दें। देखो, यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है और पानी को हवा कहा जाता है और हवा को बादल कहा जाता है, नदी को हम और बादल को नदी कहा जाता है, तब हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे? ऑप्शन आपके सामने है। अब एक लॉजिक है यहाँ पर। लॉजिक क्या है कि पहला तो पॉइंट ये आई है, उसने कहा प्यास लगने पर किसे पिएंगे, तो जब हमें प्यास लगेगी तो हम क्या पिएंगे? पानी। अब पानी पर क्लिक नहीं कर सकते हो ऑप्शन, क्यों? ऑप्शन में तो है पानी। अब आता है फॉल्ट कि पानी का कोई नाम तो नहीं है। उनने पानी को क्या कहा है? देखिए, पानी को उन्होंने कहा है कि हवा कहा जाता है, पानी को कहते हैं हवा क्वेश्चंस के थ्रू। तो पानी हमारी प्यास बुझाता है और पानी को उन्होंने कहा है, पानी का नाम है हवा, तो हम क्या करेंगे? हवा को प्यास लगने पर पिएंगे क्वेश्चंस के थ्रू। वैसे मत पी लेना हवा, हवा पी नहीं जाती है, ठीक है, महसूस की जाती है, पर क्वेश्चंस के थ्रू क्या करेंगे? हवा क्लिक करेंगे, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे क्वेश्चंस देखो घुमाने लायक होते हैं, समय थोड़ा सा व्यर्थ करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, पर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं अपना एक मेन पॉइंट छोड़ देता है जो हमें समझने लायक होता है। उसी पर आप लॉजिक लगा लीजिए कि हम किस चीज़ को, पहले तो लॉजिकली उस पॉइंट पर जाइए कि हम किस कार को, अगर वो कह दे कि खाना, तो हम खाएंगे कहाँ से? मुख से। उसी प्रकार से उसका मुख को अगर उसने कह दिया कि पेट कहा जाता है, तो कहाँ से खाते हैं? पेट से खाते हैं। इसी प्रकार से तो चलिए, हमारा कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर पूरा कवर हो गया है। आगे का रीजनिंग का चैप्टर कैलेंडर कवर करेंगे। तब तक ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।